हर्षिता फिल्म प्रेजेंट्स। जो भी मन में इच्छा धारण करके बैठकर इस कथा को सुने। उस समय की बात है, सुनो लगा कर ध्यान। सफर्श राजा की कथा है, महिमा जिसकी महान। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा और जिसका नाम सफर्श। बहुत समय शादी को व्यतीत हुआ, लेकिन राजा के घर कोई संतान न हुई। जिद है राजा, मैं बूढ़ा हो गया, संतान है नहीं, मेरा नाम लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं रहेगा। इसी सोच में राजा एक दिन महल से बाहर निकलता है भ्रमण करने के लिए। देखा सामने से आवाज आ रही है, कुछ आवाज की दिशा की राजा ने कदम बढ़ाए, पहुंच गया। इसी प्रकार महामाई का दरबार सजा हुआ है, भक्त मां का गुणगान कर रहे थे। जब एक भक्त के मुख से राजा ने ये वचन सुने, थोड़ा सा वो कर्महीन है, घर जिसके संतान नहीं, पर पूरा बदकिस्मत है वो, याद जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा वो कर्महीन है, औलाद हो लायक हो, एक ही बहुत है। ध्रुव प्रहलाद इकलौती संतान है, लेकिन आदम के नाम की गाथाएं गाई जा रही है। श्रवण कुमार एक इकलौता, लेकिन गाथाएं गाई जा रही है। पांडव 5 थे, उनका गुणगान किया जा रहा है, लेकिन कौरव 101 थे। हर जगह उनकी बुराई है। परमात्मा का नाम नहीं तो कुछ भी नहीं, वह नर पशु के समान है। राजा के मन में विश्वास हो गया कि शायद मेरी गोदी इसीलिए सुनी है कि मैं परमात्मा से विमुख था, मां के चरणों का सेवक बन गया। ऐसी लगन लगी उसे, अपने महल में आया, मां का भवन बनवाया, गुणगान करने लगा और फरियाद करने लगा, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, केवल एक लाल बख्श दो मां, ताकि मेरी वंशावली चलती रहे। रोने लगा। बेटा रोए और मां ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी करुण पुकार से मां का सिंहासन हिलने लगा। मां पहुंच गई अपना दीदार देने के लिए, लेकिन हम संसारी जीव इन नैनों से कैसे दीदार कर सकते हैं मां का। मां ने ऐसा पर्दा डाला मोह माया का कि राजा की आंखें स्वतः बंद हो गई, साक्षात मां दिखाई दे रही है और कहने लगी, राजन क्यों घबरा रहे हो, जाओ, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर एक नहीं 2 कन्याएं जन्म लेंगी, जो मेरा ही स्वरूप होंगी। बोल सच्चे दरबार की। राजा की आंखें खुल गई, मान पर ध्यान हो गई। राजा नाचने लगा, खुशी से झूम रहा है।
सभी पूछने लगे महाराज आज क्या बात है, आज आप बड़े खुश हैं। राजा हंस हंस कर सबको बताने लगा कि आज माँ ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, जिसके लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। आज माँ ने मेरी मुराद पूरी कर दी। माँ ने मुझे वरदान दे दिया कि मेरे घर के सोने आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज माँ ने बख्श दी मुझे। बड़ा खुश है राजा। माँ की भक्ति में लीन रहने लगा, हर वक्त माँ का नाम पुकार रहा है। माँ की कृपा हुई। जब इन बातों को ठीक 1 वर्ष बीता, माँ की कृपा हुई, राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। बोल सच्चे दरबार की खुशियां मनाई जा रही हैं। राजा शुक्र मना रहा है। और तुम्हारा घर चले मेरी माँ भवानी तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है मेरी माँ भवानी। शुक्र मना रहा है। कौन कौन आप में से कौन शुक्र मनाता है परमात्मा का कि इतना सुंदर ये मानव तन, ये चोला दिया, लेकिन इसके बाद भी परमात्मा को याद नहीं करते, विमुख रहते। जिस दिन ये परमात्मा नाराज हो गए, माँ नाराज हो गई, इसने अपनी माया बदल दी, उस दिन क्या होगा। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है कि हम रोज सांस लेते हैं, कभी परमात्मा का शुक्र मनाते हैं कि परमात्मा तुम्हें इतनी अच्छी ये ऑक्सीजन दे रखी है हमें। डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन लगाएगा ना तो कितने रुपए लेता है पता है। और सच्चे दरबार की उसको पैसे भी देंगे, परेशान भी होंगे, बीमार भी होंगे, लेकिन परमात्मा का शुक्र नहीं मनाया। उस डॉक्टर को कहेंगे कि बड़ा अच्छा डॉक्टर था, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, पैसे भी दे के आए, लेकिन ये जो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बैठी है, इसका भी तो शुक्र मना लिया करो कभी। बोल सच्चे दरबार की मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी? वो शुक्र मनाता है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद करता है ना वो। बोल सच्चे दरबार की। वो कहाँ गए? महाराज उनको खजाना देना था भाई। हाँ देखो खजाना देना जी गुड़िया को, देखो। और वो बिटिया बैठी उसको भी दो। खड़े खड़े हो बेटे, खड़े होके लेते हैं। ये किस्मत वालों को मिलता है इसके दरबार से खजाना। शुक्र मना रहा है राजा। ठीक हो। अचानक राजा को माँ का दिया वचन याद आ गया कि माँ आपने तो वचन दिया था कि मेरे घर 2 कन्याएं जन्म लेंगी, शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी। फिर से माँ की भक्ति में लीन रहने लगा। पंडितों को बुलाया गया, नाम संस्करण किया जाने लगा। इस कन्या का नाम रख दिया तारा। बताया पंडितों ने कि राजन बड़ी होकर ये कन्या तुम्हारे वंश के नाम को रोशन करेगी, जब तक ये भूमंडल रहेगा तुम्हारे वंश का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। राजा बड़ा खुश है, पंडितों को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया और राजा माँ की भक्ति में लीन रहने लगा। जब इन बातों को ठीक 1 वर्ष और बीता, माँ की कृपा हुई और दूसरी कन्या का भी जन्म हो गया। बोल सच्चे दरबार की। कहा तो एक औलाद के लिए तड़प रहा था, और जब माँ की कृपा हो गई तो दोनों बच्चों की किलकारियां घर के सोने आंगन में गूंजने लगी। राजा बड़ा खुश है, माँ का शुक्र मना रहा है। पंडितों को बुलाया गया, नाम संस्करण किया जाने लगा। घबरा गए पंडित। जैसे इसकी जन्म कुंडली तैयार की गई, घबरा गए, सोचने लगे इस कन्या के भाग्य में तो ऐसी बातें लिखी हैं, यदि राजा को बता दी तो राजा हमें दंड देगा, शायद मौत की सजा दे दे। संकोच करने लगे। तब राजा कहने लगा महाराज मुझे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। पंडित संकोच करने लगे। राजा कहने लगा कि महाराज निसंकोच आप मुझे सारी बातें बताइए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो पंडित कहने लगे कि राजन गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करो और हमें वचन दो, तभी हम आपको सारी बातें बता सकते हैं। राजा ने गंगा जल दिया, संकल्प किया। ठीक है महाराज मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मुझे जो बातें सारी विस्तार से बताइए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसमें आपका क्या दोष है।
तब पंडित कहने लगे कि राजन सुनना ही चाहते हो तो ध्यान से सुनो, ये हम नहीं कह रहे, अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार तुम्हें बता रहे हैं कि ये कन्या श्रापित है। तुम्हें इस कन्या का त्याग करना होगा। इसके भाग्य में लिखा है कि ये कन्या जहां रहेगी अगर नीचों का कहलाया जाएगा, नीच कर्म करेगी। घबरा गया राजा। महाराज कोई बात नहीं है, कन्या श्रापित है, लेकिन इसका जन्म मेरे ही घर में क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं कि औलाद का जन्म जब भी घर में होता है तो पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण होता है, या तो पिछले जन्म का बदला लेने के लिए औलाद जन्म लेती है, या पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए। तो मैंने इसका कौन सा गुनाह कर दिया था जिसका बदला लेने के लिए इसका जन्म मेरे घर में हुआ? तब पंडित कहने लगे कि राजा अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार हमें सारी बातें बता रहे हैं कि इस कन्या का और तुम्हारा क्या रिश्ता है, किस कारण इसका जन्म आपके घर में हुआ, क्या कर्जा है इसका आप पर। और कहने लगे कि राजा पिछले जन्म में भी तुम राजा थे, एक दिन शिकार खेलने के लिए तुम जंगल की ओर निकले, कोई शिकार हाथ नहीं लगा, थक कर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे, तुम्हें नींद आ गई। तुम्हें सोया देख जो तुम्हारे साथ तुम्हारा वजीर आया था, तुम्हारा साहिब था, वह भी सुस्ताने लगा, उसकी भी आंखें लग गई। इतनी ही देर में जंगल में विचरण करती हुई एक कपड़ा गऊ तुम्हारे नजदीक पहुंच गई। अचानक तुम्हारे वजीर की आंखें खुली, घबरा गया कि कहीं ये गऊ तुम्हारी नींद में विघ्न न डाल दे। राजा हो क्रोध में आकर न जाने क्या दंड दो। यदि मुंह से बोलकर भगाता हूं तब भी तुम्हारी नींद में खलल डलेगा, और इसे भगाने के लिए इसके पास लग जाता हूं कहीं तुम्हें कोई हानि ना पहुंचा दे। उस गौ को भगाने के उद्देश्य से जैसे ही उसने अपना भाला फेंका, इत्तेफाक से भाला गौ के पेट में लगा और उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। बोल सबसे दरबार की। जब जब उठे अपने सामने गौ को मरा हुआ देखा, घबरा गए, अपने वजीर से पूछा ये गौ हत्या किसने की? तुम्हारा वजीर कहने लगा महाराज ये गलती इसी दास से हो गई। बहुत क्रोधित हुए। तो पंडित बता रहे हैं राजा स्पर्श को, इस कन्या का क्या रिश्ता है, किस कारण इस कन्या का जन्म राजा के घर में हुआ। राजन जब तुमने ये सुना क्रोध आ गया, देश निकाला दे दिया अपने वजीर को कि जाओ अभी इसी से मेरे राज्य से निकल जाओ, यदि दोबारा मुझे राज्य के अंदर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक गौ हत्यारे को मैं अपने राज्य में नहीं रहने दे सकता। कहते हैं कि जहां गौ का अपमान होता है उस राज्य में अकाल पड़ता है। जहां गौ हत्या हो जाती है उस राज्य का विनाश निश्चित है। जिस घर के लोग गौ का पूजन करते हैं, गोग्रास निकालते हैं, उस घर में देवताओं का निवास रहता है, लक्ष्मी विचरण करती रहती है। कितनी बहनें कितनी बच्चियां निकालती है गोग्रास, निकालती हो क्या? बोल सच्चे दरबार की। चलो अभी तो धर्म जिंदा है। शेर एक ही बहुत होता है। ये 2-3 बहनों ने उठाया, चलो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन औरों को भी ये सोचना चाहिए आज घर में कलेश क्यों रहता है। हमारी माताएं बहनें पुराने टाइम में गौ के लिए गोग्रास निकालती थी। पहली रोटी गाय की होती थी, और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए।
लेकिन आजकल जब काम पे जाते हैं ना, वो रोटी तो निकलती नहीं बोल सकते दरबार की, तो वो श्रीमान जी पति देव जी को खिला देते हैं। वो बेचारे कहते हैं गोगली गां, हमारे हरियाणा में क्या है गोगली गां, वो तो श्रीमान तो बन के जैसे ना गाय बन के बोलना को नहीं कर रही कि मैं कहीं जाऊँ कि मैं एंड पेंड कुछ भी करवा दो, लेकिन वो बोल रही को नहीं। क्यों? वो रोटी खा रखी रही, ये उसका असर है। और बाल की रोटी जो खाता है ये तो वो खाएगी या सास खाएगी, वो फिर वो जिसके लिए निकलती है फिर वो वही हालत होती है फिर। और आज बड़ा विचित्र टाइम आ गया है कि आदमी को जिस चीज का संग करना चाहिए वो करता नहीं। गाय की कदर घट गई, गाय को हर गली में डंडे लगते हैं, इसीलिए ये समाज में इतनी विकृति पैदा हुई है। गौ का संग तो छोड़ दिया और संग लिया तो किसका? कुत्तों का। चाहे किसी घर में देख लो, स्पेशल क्वालिटी के कुत्ते रखे बोल सकते दरबार के। अब जो कुत्तों का संग करेगा तो कैसी बुद्धि होगी उसकी? माँ बाप की सेवा नहीं होती। किसी बहू को कहते ना अपनी सास को घुमा के लेके आना, वो नहीं है। लेकिन वो डोगी है ना, डोगी 20,000 का, 25,000 का, 40,000 का, उसको घुमाने जाएंगे बोल सकते दरबार की। और वो सास ससुर लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे बोल सकते दरबार की। मेरी कोई भाई डोग फार्म वालों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सिद्धांतिक बात होगी ना वो कही जाएगी। अपने बच्चों को ये संस्कार दें। घरों में मंदिर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ये तो मंदिर हर गली में है, मंदिर हर शहर में है, इसलिए बनाते हैं ना कि हम सेवा करें, परमात्मा को नमन करें। हम करेंगे तो हमें देखकर हमारी औलाद करेगी। अब ये कैसे होगा कि मैं तो उठूं 8-9 बजे और मेरे लड़के को कहूं बेटा सुबह 4 बजे उठना है और स्नान करके मंदिर में आरती पूजा करनी है? वो करेगा? वो तो तब करेगा जब माँ बाप को देखेगा। तो इसलिए अपने विचारों को थोड़ा सा दुरुस्त करें। अब ये अलग सा फंड चल गया है, ये योग वाला। हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन ये बेफजूल के बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। घर में काम करो ना, वर्जिश अपने आप हो जाएगी। और कुछ नहीं, सुबह उठेंगे मॉर्निंग वॉक, ये इवनिंग वॉक। और वो घर के काम है, खटका दबाया पानी आ गया। और हमारे बुजुर्गों ने ये सही बात कही है कि जब तक शरीर का पसीना नहीं निकलता ना, बीमारियां नहीं निकलती। इसलिए आदमी बीमारियों का घर बना हुआ है। आप कोई किसी भी इंसान को उठा के देख दे। अब गर्मी आ गई, पंखा चलाओ, बात नहीं बनी। ज्यादा गर्मी है, कूलर का इंतजाम करो। कूलर लिया है, कूलर से ही बात नहीं बनी। एसी लगाओ, पसीना नहीं निकलना चाहिए, वो बीमारी रहनी चाहिए अंदर बोल सकते दरबार की। तो मेरी प्रार्थना थोड़ी बहुत ये वो करने की जरूरत नहीं है। हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती थी, हाथों की कितनी वर्जिश होती थी। अब ये सड़क पे घूमेंगे, ये हाथों घर में कपड़े धो ना, वो वॉशिंग मशीन ला के दे दी। बोल सकते दरबार की। राजा ने देश निकाला दे दिया अपने वजीर को कि यदि दोबारा मुझे मेरे राज्य के अंदर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा वजीर चलने लगा, मन ही मन सोच रहा है, राजन आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने प्राणों की परवाह न करके मैंने तुम्हारी सेवा की, लेकिन मेरी सेवा का फल मुझे क्या मिला? देश निकाला, अपमान भरी जिंदगी? नहीं राजन नहीं, अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। द्वेष वाला वहां से जा रहा है,
पंडित बता रहे हैं राजा स्पर्श को कि इधर तो महल में आए, पंडितों को बुलाया, संतों को बुलाया, महंतों को बुलाया, गोहत्या के पाप से बचने का उपाय पूछने लगे। तो निष्कर्ष निकाला गया कि राजन एक बड़ा भारी यज्ञ रचाओ, ब्रह्म भोज का आयोजन करो, तभी तुम गोहत्या के पाप से मुक्ति पा सकते हो। आपने वैसा ही किया, बड़ा भारी यज्ञ रचाया गया, उसका आयोजन हुआ, ब्रह्म भोज का आयोजन हुआ। जब इस यज्ञ की खबर तुम्हारे वजीर को लगी, जिसको तुमने देश निकाला दिया था, सोचने लगा इससे अच्छा मौका मुझे और कब आता है, क्यों न जाकर मैं अपने अपमान का बदला राजा से लूं। द्वेष भावना मन में थी, पंडित का वेश बनाया, भगवा वस्त्र डाले, मस्तक पर तिलक लगाया, हाथ में सोटी बगल में थैला लिए चल दिया अपने घर से। पैदल के जमाने हुआ करते, सवारियां नहीं हुआ करती। जा रहा है पैदल जंगल के बीच से, देखा सामने एक सांप नजर आया, सांप को मारा, थैले में डाल लिया, पहुंच गया महल के दरवाजे पर। देख रहा है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, कोई पहचान तो नहीं रहा, किसी का ध्यान तो उसकी ओर नहीं है। सबसे नजरें बचाकर वह पापी पहुंचा भंडारे में जहां प्रसाद बन रहा था। इधर आए हुए ऋषि मुनि आचार्य संत महंत यज्ञशाला में बैठे हवन यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां डाली जा रही हैं। इधर संपूर्ण आहुति डाली गई और उधर उस पापी ने सांप का पंजर थैले से निकाला और खीर की कढ़ाई के अंदर डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। उसने तो सोचा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मूर्ख है वह इंसान जो ऐसा सोचता है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म है किसी से छिप कर रहा है। ये आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बा, जिसकी नजरों से संसार के किसी भी प्राणी का कोई भी कार्य ओझल नहीं हो सकता, उसे देख रही है। उसे तो दो आंखें और देख रही थी, ये दो आंखें हैं एक छपकली की जो दीवार से लगी देख रही है। ये छपकली वही कमला गौ है जिसकी हत्या इसी वजीर द्वारा हुई थी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहते हैं कि ये आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी नहीं मरती। इसका नियम है 84 लाख योनियों में आवागमन। इस देह को छोड़कर दूसरी देह को धारण करना, उसको छोड़कर उससे अगले देह, उसको छोड़कर उससे अगले देह। कर्मों के अनुसार देह मिलती है इस आत्मा को। हाँ, इसे केवल मोक्ष मिल सकता है और वो मोक्ष केवल हरि भजन द्वारा या परोपकार से मिल सकता है। और उस कपला गौ की तो अकाल मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु के कारण मोक्ष मिला नहीं। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, पद्धति के अनुसार उस आत्मा को प्रवेश मिला, छपकली की योनि में दीवार से लगी देख रही है। राजा तो गोहत्या के पाप से बचने के लिए इतना बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है और एक ये नीच है कि राजा के किए गए पुण्य को पाप में बदल देना चाहता है, क्योंकि प्रसाद जहरीला हो गया, जो भी इसे खाएगा मर जाएगा, राजा ब्रह्म हत्या में फंस जाएगा, धर्म की हानि होगी, लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा धर्म से, और इन सब का कारण बनूंगी मैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने अनर्थ होने जा रहा है। कैसे कहूं कि प्रसाद जहरीला है, बोल नहीं सकती। अंत में विचार आया कि क्यों न मैं अपने प्राणों की आहुति देकर इतने प्राणियों के प्राणों को बचा लूं, मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी, 84 के चक्कर से भी मुझे मोक्ष मिल सकता है। यही दृढ़ संकल्प कर लिया उसने। पंडित बता रहे हैं राजा स्पर्श को कि इधर तुमने अपने आदमियों से को भेजा भंडारे से प्रसाद लेने के लिए, जैसे ही तुम्हारे आदमी भंडारे में पहुंचे, उन सब की आंखों के सामने उस छपकली ने खीर की कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की जय। तो मां ऐसा बोलो तब बोलोगे तेज है, ये तो विपरीत बात होगी। मैं तो बड़े जोश जोश में बोलने लग रहा हूँ, यूं बैठे जबरदस्ती बैठा रखे हूँ।
शर्म करनी है ना, किसी बुरे काम की करनी चाहिए। सुबह से शाम तक इस जुबान से न जाने कितनी पटर पटर करती, लेकिन अब बात तो वही है ना कि पलड़ा जो भारी होता है ना वही झूठता है। अब सुबह से शाम तक हम रोज इतने झूठ बोलते हैं, ये जुबान दबी हुई है बोझ से, पाप के झूठ से। आज मौका है, इसको हल्का कर लो, फिर मौका मिले ना मिले। बोल सच्चे दरबार की मैं बोल सच्चे दरबार की। कई ये बच्चे बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं, कई आजकल ये राम रमी का भी फैशन हो गया। कोई मिले अपने मुंह से क्या होना, कोई मिले जब राम राम जी तो सामने वाला हमें 2 बार कहेंगे, वो कहेगा राम राम जी, डबल रिपीट करेगा। लेकिन हम लोग कराएंगे ना, बताओ वो भी नहीं करेंगे। क्यों? राम का नाम की आदत तो नहीं ना। बोल सच्चे दरबार की। हाँ, कथा कहाँ छोड़ी थी मैंने? आपने तो कहा देखो ये बात आज मुझे याद आ रही है। वो हम जागरण किया करते 30-35 साल पहले, आज वो बात याद आ रही है। यानी इतनी अच्छी सभा, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे विचारों के, वरना हम जागरण करने के लिए जाते हैं। एक जगह में जागरण करने के लिए गया, वो कहने लगे बोला जी महाराज ऐसा है कि वो टाइम था थोड़ा सा सस्ता, 1 की गड्डी रख दी, 2 वाली गड्डी रख दी, 5 वाली रख दी। तो बोला जो चढ़ाना वो चढ़ा लियो और आरती हो जाओ ना तो हमने बता दियो और हमने चले जाइए। भाई कमाल की बात है, यानी इतना अभिमान पैसे का। और मैंने भी वो उसी टाइम में कहना लगा, वो गए ना वहां से उठ के, मैंने आवाज दे दी, मैं जी आरती होने लगी, आ जाओ। ये देवताओं को बुला के अपमान करना है। 3 लोग की माँ को हम निमंत्रण देकर घर में कोई मेहमान आ जाता है तो क्या उसी तरह इसका आदर सत्कार करते हो क्या? कितनी आवभगत करते हो उसकी। और ये जो 3 लोग की माँ है, इसको हमने बुलाया है। बोल सच्चे दरबार की। आओ बेटा, आ बेटा, उसको भी दो। सबके लिए छलांग लगा दी प्रसाद के अंदर। तुम्हारी आदमी ने देखा, घबरा गए, दौड़े तुम्हारे पास आए, महाराज ये तो अनर्थ हो गया। तुमने पूछा कि क्या बात है? आज तो बड़ा पावन दिन है महाराज, प्रसाद के अंदर एक छपली गिर गई, प्रसाद जहरीला हो गया, शुभ कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न हो गई, ये किसी अनहोनी का संकेत है। घबरा गए थे। आए हुए ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महंतों ने ये बात सुनी, बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि जाने तूने नीच कर्म किया है, शुभ कार्य के अंदर तूने निगन डाला है, इसलिए हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तेरा अगला जन्म नीचों के घर होगा, जहाँ तुझे कर्म नीचों का कहलाया जाएगा और तू हमेशा नीच कर्म करेगी। क्या सिला मिला है उसे उसकी कुर्बानी का, जिसने परमार्थ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बोल सच्चे दरबार की। तुमने अपने आदमी से कहा कि जाओ इस प्रसाद को महल से बाहर करना, फंजर निकला है। पंडित बता रहे हैं राजा स्पर्श को कि राजन जब तुमने ये बात सुनी, आंखों से आंसू बहने के लिए माँ, ये हमसे अनजाने में कैसा गुनाह हो गया, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और हमने उसे श्राप दे दिया। माँ, कोई ऐसा कर्म करो कि हमारे द्वारा दिया गया श्राप टल जाए, अन्यथा शास्त्रों की ये बात मिथ्या कहलाई जाएगी कि जैसे कर्म करेगा वैसे।
उसने तो अपने प्राणों का बलिदान दिया है, धर्म की रक्षा है तू, फिर उसे ये सजा कैसे मिली? माँ रोने लगे तुम माँ के चरणों में। राजन रोते रोते पश्चाताप के अग्नि में जलते जलते माँ के चरणों के समक्ष अपना सर पटक पटक के तुमने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। तुम्हारा माँ के चरणों में किया त्याग भी व्यर्थ नहीं गया। तुम इस जन्म में फिर से राजा बने। तुम्हारी उसी फरियाद के कारण जो तुमने बैठकर इस जगत जननी माता जगदम्बा के चरणों में की थी, उसी पश्चाताप के कारण जो तुमने बैठकर इस महामाया के चरणों में किया था, वही कपला गऊ, वही छपकली अब कन्या बनकर तुम्हारे घर आई है। लेकिन राजन ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप टल नहीं सका, अटल है। तुम्हारी फरियाद माँ ने सुनी, इतना कर दिया किसी योनियों में सर्वोत्तम योनि मानव योनि तो बख्श दी, लेकिन राजन ऋषि मुनियों का दिया हुआ श्राप टल नहीं सका, इसीलिए तुम्हें इस कन्या का त्याग करना होगा। श्राप मुक्त नहीं है ये। राजा कहने लगा महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से मैं जीव हत्या से भी बच जाऊं और आने वाले कलंक से भी। इस कन्या की हत्या कैसे करूं मैं? विचार विमर्श हुआ संतों का, महंतों का, विद्वानों का। निष्कर्ष निकाला गया कि राजन एक लक्कड़ का संदूक बनवाओ, बाहर हीरे मोती जड़वाओ, अंदर मखमल का बिस्तर लगाकर अपने जिगर के टुकड़े को उसमें बंद करके संदूक को नदी के अंदर बहा दो। धन के लोग में कोई ना कोई से पार पोष कर बड़ा करेगा, इसका विवाह इत्यादि कर देगा। राजा ने वैसा ही किया। लकड़ का संदूक बनवाया, बाहर हीरे मोती जड़े हैं, अंदर मखमल का बिस्तर लगाकर अपने जिगर के टुकड़े को उसमें बंद किया और संदूक को बहा दिया नदी के अंदर। बोल सच्चे दरबार की। कैसी अजीब विदाई है एक बेटी की उसके पिता के घर से। क्या एक बेटी को इसी प्रकार विदा किया जाता है? उसके दिल के भी कुछ अरमान थे। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने 9 महीने अपने कोख में अपने टुकड़े को संभाल कर रखा, पाला पोषा, अपने शरीर के अपने खून से उसका पोषण किया। क्या गुजरी होगी उस माँ पर? यदि औलाद के जिस्म पर एक कांटा लगता है तो वह कांटा माँ के कलेजे पर लगता है। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? विधि का विधान यही है। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिगर पर पत्थर रखकर सहन करना पड़ता है। कन्या को बहा दिया नदी के अंदर। संदूक बहता हुआ जा रहा है, आंखों से दिखाई देना बंद हुआ। राजा रानी वापस महल की ओर मुड़े। इधर संदूक बहता बहता दूसरी नगरी में पहुंच गया। प्रातः काल की वेला हो गई थी। जैसे कि अब एक पंडित जी जिनका रोजाना का नियम रोज सुबह सवेरे उठना, नदी किनारे जाना, नित्य कर्म से निवृत्त हो नदी के अंदर स्नान करना, क्योंकि पहले पानी की व्यवस्था नदी नाले जोड़ों से ही होती थी। आजकल तो घर घर में पानी की व्यवस्था है। बोल सच्चे दरबार की। घर घर में पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन नदी नाले जोड़ कम हो गए। पहले हमारी माताएं बहनें कार्तिक नहाया करती, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। बोल सच्चे दरबार की। अब पंडित जी स्नान करने के लिए आए हुए नदी पर। जैसे नदी के अंदर नजर गई, देखा कि कोई चमकीली वस्तु बहती हुई आ रही है। संदूक और नजदीक आया, हीरे मोतियों की चमक देखी, लालच बढ़ गया। इसे कैसे हासिल किया जाए कि माया वहां ठगनी है। तैरना आता नहीं, नदी में गहरा पानी, डूबने का डर। आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कुछ ही दूरी पर एक भील बैठा हुआ है। उसे इशारा देकर अपने पास बुलवाया। भील नजदीक आया। हाँ बोलो महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? देखो नदी के अंदर एक संदूक बैठा हुआ रहा जो तुम्हें निकाल कर लाना है। भील कहने लगा ठीक है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि संदूक आपका, क्योंकि आपने देखा। तो शर्त कौन सी आ गई इसके अंदर जो कुछ निकलेगा वह मेरा होगा। पंडित जी ने सोचा भागते चोर की लंगोटी से, वरना मेरे हाथ से तो संदूक भी जाएगा। अरे संदूक भी तो बेशकीमती है, हीरे मोती जड़े हैं। ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इनने छलांग लगाई, संदूक को निकाल कर बाहर ले आया। जैसे ही संदूक को खोला,
आंखों से आंसू बहने के लिए देखा छोटी सी कन्या लेटी हुई है, पांव का अंगूठा मुंह में लिए चूम रही है। अजब इत्तेफाक है या विधि का विधान यही है या मां ने इस खेल की रचना करनी ही थी कि इधर इस कन्या को शराब पिलाएगी, नीच कर्म करेगी, जहाँ रहेगी इधर नीचों का कहलाया जाएगा, और इधर यह भील निसंतान है। जब उस निसंतान भील ने इतनी छोटी कन्या को देखा, मोह ममता ने घेरा डाला, कन्या को उठाया, अपने छाती से लगाया और दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। बोल सच्चे दरबार की खुशियां मना रहा है। शायद परमात्मा ने इसी रूप में औलाद बख्शी हो उन्हें। घर जाकर जब अपनी पत्नी को बताया तो भिलनी भी बड़ी खुश है, लेकिन थोड़ी देर बाद छोटी सी कन्या भूख के कारण रोने लगी, बिलबिलाने लगी। देखा ना गया भिलनी से। परमात्मा से फरियाद करने लगी कि प्रभु यदि आपने हमें औलाद बख्शी है, इसके पालने पोसने का साधन भी बख्श दे। मेरी आंखों के सामने यह कन्या तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। ये तो उस वक्त की बात है। एक वो मां तड़प रही है किस तरह अपने औलाद का पालन पोषण करने के लिए, और एक आज का वक्त है, बच्चा पैदा हुआ, बोतल मुंह से लग गई। बोल सच्चे दरबार की तो वो वफादारी किसकी करेगा वो? बोल सच्चे दरबार की। हंसने का नहीं, सोचने का विषय है बहन जी। बोल सच्चे दरबार का। कोई ये कहते हैं कि औलाद जो है ना काम की नहीं। अच्छा चलो, आज से पहले वृद्ध आश्रम किसी ने सुने थे? अभी जब 20-25 साल पहले से कुछ तो अब बुजुर्ग बैठे, हमारे माता जी बैठे, सुने थे कहीं आपने? तो ये आज क्यों आ गई है? आज कौन सा शहर ऐसा होगा जहां वृद्ध आश्रम ना हो? क्यों भाई? तो ये सरकार ने भी फाइनल कर दिया ना कि आजकल की औलाद निकम्मी है, क्योंकि वफादारी तो बचपन से ही तो अभी वही बात हो जाती है। माताएं बहनें कहेंगे कि महाराज तो अच्छा बिठाया है, तो सबने दौड़ पर लाग रहा है। अब ये माताएं बहनें जो ना बच्चे का कितना लाड करना चाहिए, लेकिन आजकल वो बना दी। वो मेरे को याद आता है कि मैं 10 साल का हो गया था ना, तब स्कूल में गया था, लेकिन आजकल वो बेचारे का बच्चे का दूध छुटवा के उसको कर्ज में भेजते हैं। बोल सच्चे दरबार की। फिर उससे वफा की उम्मीद रखते हैं। कैसे वफादारी करेगा? जब किराए की मां उसको पाल रही है, तो बहनों बच्चियों ध्यान रखना इस बात का कि आप बच्चों को जिस चीज की जरूरत है ना उससे महरूम ना करें। वो कहते आप सोशल मीडिया में एक बात चली हुई है, ये आजकल की माँ पहले की माँ बच्चे को ले रही है, वो ऐसे ऐसे डाक रखा है उसने अपने बच्चे का सर, उसने लिख रखा आजकल के, उसने ये लिखी सोशल मीडिया पे। ये तो पुराने टाइम की माँ है, आजकल की माएँ क्या करेंगी? आजकल तो माएँ जो है ना रखती नहीं, जींस पहन के घूमती है। आंचल कहां से लेके आएंगी बच्चे के लिए? बच्चे को कहते हैं ना माँ मुझको अपने आंचल में छुपा ले, तो वो कहां से छुपाएगी? वो बोल सच्चे दरबार का। तो मेरे कहने और एक बात, चलो यहाँ कुछ तो बात है, ज्यादा जल्दी है हमारी माताएं बहनें और बड़ी खुशी होती है जब ये मैं ना सर में पल्ला रखती, बड़ी खुशी होती है। ध्यान रखो और सच्चे दरबार की। वो
बिल्ली परमात्मा को पुकारने लगी। देखा कि वह छोटी सी कन्या भूख के कारण तड़पने लगी, बिलबिलाने लगी, अपनी कटार उठाई, जैसे ही अपनी गर्दन पर मारने लगी, चमत्कार हुआ। इस मां ने अदृश्य बनकर उसके हाथ को थाम लिया, उसकी सूखी छातियों से दूध की धारा फूट निकली। बोल सच्चे दरबार की। और वह राजकुमारी भीलों के घर पढ़ने लगी। कैसी है किस्मत, एक ही पिता की दो बेटियां हैं, लेकिन किस्मत जुदा जुदा। एक राजा के घर आराम से पढ़ रही है जिसका नाम है तारा, दूसरी भीलों के घर पढ़ने लगी। भील ने उसका नाम रखा रुक्मण। कहते कि माता पिता जन्म के साथी है, कर्म के नहीं। एक पिता की औलादें, हर एक की अपने अपने हस्ती है। बोल सच्चे दरबार की। इंसान जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाया अन्न वैसा भया मन। तो तारा तो अपने माँ बाप को देख रही है कि रोज सुबह सवेरे उठते स्नान करते हैं, फिर माँ को स्नान करवाते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, माँ की पावन आरती उतारते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके औलाद संस्कारवान बने। कौन कहेगा, कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी औलाद नालायक बने। अब कुछ बड़ी होने लगी तो उसे भी अपनी गोदी में लेकर जाने लगे। ये माँ बाप के अंदर होते संस्कार डालने की बात। बुलवाने लगे, माँ माँ माँ, जय माता दी, जय माता दी। और मैं एक दिन मंदिर में बैठा हुआ था, एक माई आई, बच्चा ले रही थी, बच्चा डर गया। मैं देखी माँ बागड़ मिला, मेरी वेशभूषा थी। अरे कोई बच्चा तो डर गया, क्यों? एक तो काबरा कमर में भय बिठा रहा, पापा से पकड़ कर ले जाएगा, जोड़ी में डाल कर ले जाएगा। कोई सा भय बिठा रहा, कहता कि मारा तो सारे डर लागे टापर। अरे वो सारे टापर एक बार तो किलकिल मारी में से देख जाते। फिर बच्चा तो प्यार का भूखा है ना, बच्चा के सामने सांप आ जाओ, मुँह लगे भी रहे हो, सांप से लड़ जाएगा, वो तो अपने खेलने लग जाएगा उससे। तो मैं भी थोड़ी देर उससे दिक्कत रही तो वो भी खेलने लग गया। और करते करते मेरी डांडी पकड़ दी। तो उसकी माँ कहते, हाँ पाड़ने बेटा पाड़ने। बोल सच्चे दरबार की। कितनी अच्छी वो कह रही है। मैं कहने का कोई बात ना बेटा, मेरी तो डांडी पाड़ेगा, तेरी चुटिया जरूर पाड़ेगा, घसीटेगा। उसको कुछ संस्कार देने चाहिए ना बेटा, बाबा ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम बेटा पाड़ दे तो बता छुट्टियां थोड़ी पाड़ लेंगे। ये संस्कार थे बटा। हमारी बुजुर्ग माताएं बहने हैं ना, वो कहते हैं राम राम करो, जय करो, जय करो। पर वो संस्कार जो आजकल के बच्चे ना दे में हुई। अब तारा को अपने साथ ले जाने लगे, जय माता दी बुलवाने लगे। वो माँ करते जय माँ करने लगी, फिर जय माता दी करने लगी। कुछ और बड़ी हो गई, चलने लगी। तो उसके हाथों से माँ की सेवा भी करवाने लगे। कभी आरती उतारती, कभी माँ को भोग लगाती, कभी माँ का श्रृंगार करती। और एक वक्त वो आ गया कि माँ की अनन्य भक्त बन गई। जब तक माँ की सेवा ना करके उसके दिल को चैन नहीं ला मिले। ये माता पिता ने संस्कार दिए। उधर रुक्मण अपने माता पिता को देख रही है कि रोज सुबह सवेरे उठते हैं, मछलियां पकड़ कर लेकर आते हैं, शहर में जाकर बेचते भी हैं, उन्हीं का भक्षण भी करते हैं। तो जो माँ बाप खाएंगे वही तो औलाद को खिलाएंगे, जो भाषा माँ बाप बोलेंगे वही तो औलाद बोलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा था, हमारी माताएं बहनें ये सारी बहुएं बैठी हैं, अपनी सास की तरफ देखना भाई। हाँ, क्यों? तुमने भी बढ़ना है, वो तारी औलादे करी। आज अगर तुम अपनी सास को पिन करोगे ना, एक वो कहने लगी, बच्चा न कहने लगी, बच्चा पीछे मांगने लग गया, मम्मी मम्मी 1 रुपया दे, मम्मी मम्मी 1 रुपया दे। बोली रुपये को नहीं रहे, कड़ गई। बोले तेरी दादी टैं बोल लगी है, बोला 10 रुपया होंगे अपने दौड़ तो ठीक। उस बच्चा ने बेचारा बता टैं की बोल रहे। और उसका कहने का मतलब था कि टैं बोले तो मरेगी नहीं, अपने 2 रुपया होंगे।
वो बंद को उठा पर जरा अपनी दादी तरफ पहुंच गया, बोला दादी दादी टै बोल जाने। वो करने टै वो गया, दादी ने तो टै बोल दी, पता कौन नहीं था बेचारी ने, देखो तो बैठी है, तो बैठी है, तो हम बोले दादी एक बार मेरे टै बोलिए। वाह पूरा बेचारी बड़ा बहू ने नजरें झुकी उसकी, वो जिस तात्पर्य क्या था उसका। तो बच्चों को ऐसे संस्कार थे। बोल सच्चे दरबार की। अब रुक्मण अपने माता पिता को देख रही है, वह भी मांसाहारी बन गई, क्योंकि माँ बाप मांसाहारी है। समय अनुसार तारा जवान हो गई और उधर रुक्मण जवान हो गई। तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ संपन्न हो गई। बोल सच्चे दरबार की। और उधर रुक्मण की शादी कलवा नाम के व्यक्ति से हुई। वह लड़का भी राजा हरिश्चंद्र की नगरी का निवासी। दोनों बहनें एक ही नगरी में रह रही है, एक दूसरी से अनजान, एक दूसरी से बेखबर। एक राजा की रानी कहला रही है, दूसरी भीलनी। एक परम वैष्णव है, दूसरी मांसाहारी। एक माँ के अनन्य भक्त है, दूसरी नास्तिक। एक दिन तारा रानी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि चलो स्वामी माँ के दरबार पर चलते हैं, मन्नत मानते हैं कि माँ यदि आपने हमारे घर लाल बख्शा तो हम तेरा जागरण करवाएंगे। राजा कहने लगा कि ठीक है। दोनों पति पत्नी माँ के दरबार पर गए, मन्नत मानी कि माँ यदि आपने हमारे घर लाल बख्शा तो हम तेरा जागरण करवाएंगे। माँ ने उन्हें करुण पुकार सुनी। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। बोल सच्चे दरबार की। खुशियां मनाई जाने लगी, पंडितों को बुलाया गया, नाम संस्करण किया जाने लगा। पद आया कि राजन ग्रहण नक्षत्रों के अनुसार लड़के का नाम रोहित रखा जाए। बड़ा होकर ये लड़का तुम्हारे वंश के नाम को रोशन करेगा। जब तक ये भुवन न रहेगा तुम्हारे वंश का नाम हमेशा गूंजता रहेगा। राजा बड़ा खुश है। पंडितों को यथायोग्य दान दक्षिणा देकर विदा किया। तब तारा रानी कहने लगी, स्वामी हमने माँ के भवन पर मन्नत मानी थी, यदि हमारे घर लाल होगा तो माँ का जागरण करवाएंगे। क्यों ना आज माँ के नाम की मन्नत भी दे दी जाए। राजा कहने लगा कि ठीक है। तारा रानी ने सभी भक्तों को निमंत्रण दे दिया और माँ का जागरण महल में आरंभ हो गया। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मण अपने घर से चली शहर की ओर, घरों में सफाई इत्यादि करने के लिए। जैसे ही आवाज कानों में आई, आवाज की दिशा की ओर कदम बढ़ाए, पहुंच गई महल के दरवाजे पर। देखा कि अंदर जागरण हो रहा है, लेकिन अंदर जाए तो कैसे, नीच अछूत जा नहीं सकती। महल के दरवाजे के बाहर बैठ गई, सुनने लगी। अंदर से आवाज आ रही है जय माता दी। उसके मुंह से निकलने लगा जय माता दी। भूल गई वह दीवानी कौन थी, क्या करने आई थी और क्या कर रही है। अंदर से आवाज आ रही है तो उसके मुंह से भी अनायास जय माता दी निकलने लगा। मंत्र मुग्ध हो एक ही नाम की रटन लगा रखी है, जय माता दी। जागरण संपन्न हो गया। तारा रानी ने देखा दरवाजे के बाहर कोई बैठा है, आवाज देकर बुलाया उसे। रुक्मण की आंखें खुली, घबरा गई कि तारा रानी ने बुलाया है। रानी जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। बहन कोई बात नहीं, आज के दिन ये महल नहीं माँ का दरबार है। इसके दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ये तो महज इंसान ने अपने स्वार्थ के वशीभूत हो मुझसे इसका भेदभाव पैदा कर दिया। अन्यथा हम एक ही मनु की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है। जब हम एक ही ऋषि की संतान है तो हमारी वंशावली एक हुई। वंशावली एक है, हमारा परिवार एक हुआ, परिवार एक है, तो आपस में भेदभाव कैसा। परमात्मा ने तो केवल मनु की उत्पत्ति की थी, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। बोल सच्चे दरबार की। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी आराधना करते हैं, ये तो जगत की माँ है। और एक माँ अपने हर बेटे से एक जैसा प्रेम करती है। माँ कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती। ये तुम्हारी भी माँ है, मेरी भी माँ है। अच्छा रानी जी, लेकिन मैं तो तब मानूं, क्या ये दरबार मेरे घर में लग सकता है? मैं तो यहाँ महल के बाहर बैठी थी, मुझे इतना आनंद आया कि मैं अपनी सुध बुध भूल गई। यदि यही दरबार मेरे घर के आंगन में लग गया, इस ज्योति का प्रकाश मेरे घर के आंगन में हो जाएगा, तो मेरा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। आओ बहन, तुम भी माँ के चरणों में मन्नत मानो। मन्नत मानी और दौड़ पड़ी वापस अपने घर की ओर। घर जाकर अपने पति से कहने लगी कि मुझे माँ का जागरण करवाना है। हंसने लगा, बहुत मना किया कि रुक्मण हम नहीं चाह छूत है, कोई हमारे हाथ का लगा पानी तक पीता नहीं, तुम कहती कि जागरण करवाओगी। कौन आएगा हमारे घर जागरण करने के लिए? छोड़ो इन बातों को, धर्म के ठेकेदारों की बातें हैं, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन नहीं माने। त्रिहट कहते हैं राजट मालट योगट और त्रिहट, चार हट ऐसे यदि अपने ऊपर आ जाए तो एक नई इतिहास की रचना होती है।
उसकी चिड़ियाहट के आगे झुकना पड़ा। डर लेकर पहुंची तारा रानी के पास, डर उसकी झोली में डाल दिए। तारा रानी ने पूछा, बहन कब है तुम्हारे घर जागरण? रानी जी, त्रयोदशी के दिन हमारे घर जागरण करना है और 14 के दिन माँ की कढ़ाई होनी है। तो तारा रानी ने कहा कि बहन ठीक है, सारे जागरण की विधि विधान की सारी बातें बताई कि हम उस चीज की व्यवस्था करनी है, हम इस प्रकार से करना है, तुम्हारे घर जागरण हो जाएगा, सभी भक्त भी पहुंचेंगे और मैं भी पहुंचूंगी। आगे जैसी इस माँ की मर्जी। रुक्मण विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी, जागरण की तैयारियां कर रही है। जब उनकी बातें हो रही थी, कुछ चुगलखोरों ने ये बातें सुनी, जाकर राजा हरिचंद्र को भड़काने लगे। राजन, त्रयोदशी के दिन रानी जी अछूतों के घर जागरण में जाएगी, कैसे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा कहने लगा कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वे दिन भी आ गया माँ के पावन जागरण का, सभी भक्त वहां पहुंच चुके हैं, दरबार सज चुका है। इधर तारा रानी जागरण में जाने के लिए सोच रही है। इधर में चुगलखोरों ने जब राजा को भड़काया तो राजा कहने लगा कि आज मैं दिन आ गया कि मैं तारा रानी को जाने तो नहीं दूंगा, लेकिन मुंह से बोलकर रोकता हूँ तो मुझे दोष लगेगा। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो तो उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए, दोष लगता है। अपनी कटार निकाली, उंगली को चीरा लगा दिया ताकि दर्द हो, ऊपर से नमक लगाकर पट्टी बांध दी ताकि दर्द बढ़ता ही जाए। दर्द होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी। राजा ने शयन कक्ष में प्रवेश किया, एक हाथ से दूसरे को थाम रखा है। तारा रानी ने देखा, घबरा गई। स्वामी क्या हुआ आपको? रानी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी इतनी सेवा करो कि मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाऊं, अपने पट का मुझे सिराना दो ताकि मुझे कुछ चैन मिले। एक बात का ध्यान रखना तारा कि जब तक मुझे नींद ना आए यहाँ से उठना नहीं है, मेरी आज्ञा है। पति की आज्ञा का पालन कर सेवा करने लगी। रात गहरी होने लगी तो मन ही मन माँ को पुकार उठी, माँ आज तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है? जाती हूँ तो मेरा पति धर्म नष्ट होता है, यदि नहीं गई तो मेरा वचन भंग होता है, आकर मुझे इस धर्म संकट से बचाओ माँ। उसकी करुण पुकार माँ ने सुनी। वीर हनुमान को आदेश दिया जो कि माँ की अगवानी करते हैं कि जाओ बजरंगी, मेरी बच्ची तारा मुझे पुकार रही है, जाकर उसकी मदद करो। वीर हनुमान चले, पवन का रूप बनाया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। महल के शयन कक्ष की बंद खिड़की अचानक जोर से खुली, जैसे पवन का झोंका राजा के शरीर से टकराया। जो राजा अब तक दर्द के मारे तड़प रहा था, सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। बोल सच्चे दरबार की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल भैरव बलवान की। तारा रानी अपनी जागरण में जाने के लिए तैयार है। उसी खिड़की के द्वारा कमल से महल के पिछवाड़े की ओर उतरी, अछूतों की बस्ती की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जंगल के बीच में पहुंची, देखा दो साए चले आ रहे हैं। ये दो साए चोर है। इधर ये चोर अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि एक अकेली औरत इतनी रात में चले गहना पहने हुई बेबाक जंगल में क्या कर रही है, क्यों नहीं से मारकर इसका सारा गहना छीन ले। जैसे ही आगे की ओर बढ़े, इधर तारा रानी मन ही मन माँ को पुकारती जा रही है कि माँ आज मैं तुम्हारे नाम पर अपने घर से निकली हुई थी, मुझे कुछ हुआ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे भक्तों की रुसवाई हो जाएगी। सच्चे दिल से माँ को पुकारती जा रही है। जैसे इन चोरों के नजदीक पहुंची, एक चोर ने जैसे अपने नाबाका तारा रानी को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ाए, तारा रानी चिल्ला उठी माँ। उसकी माँ कहने की देर थी कि आकाश से बिजली सी गूंजी और माँ पहुंच गई अपने बच्चे की लाज बचाने के लिए। माँ ने काली का रूप धारण कर दिया, उस चोर की गर्दन धड़ से रख कर दी जिसने अपने नाबाका तारा रानी को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ाए थे। बोल काली कलकत्ते वाली माता तेरी। तारा रानी माँ की जय जयकार करती हुई जा रही है। पहुंची, रुक्मण के घर देखा, सभी भक्त इंतजार में है कि कब तारा रानी आए और जागरण आरंभ हो। तारा रानी के वहां पहुंचते ही माँ का जागरण आरंभ हो गया। ढोलक छेने बजने लगे। तारा रानी झूम झूम कर माँ को रिझाने लगी, माँ को मनाने लगी। आधी से ज्यादा रात बीत गई। महल में राजा हरिचंद्र की आंखें खुल गई। देखा शयन कक्ष में कहीं नजर नहीं आ रही तारा। तारा आज तूने अछूतों के घर जागरण में जाकर मेरे कुल की मान मर्यादा को कलंकित किया है, इसलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तूने अपने पति धर्म का पालन नहीं किया। अपनी तलवार उठाई, महल से बाहर निकला, अछूतों की बस्ती की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जंगल के किनारे पहुंचा, देखा कोई साया चला रहा है जिसने अपने कंधे पर कुछ लाद रखा है। ये साया वही चोर है जिसके एक साथी की गर्दन इस माँ ने काली का रूप धारण करके अलग की थी। उसके नजदीक जैसे राजा पहुंचा, ठहरो, कौन हो तुम, किसकी लाश तुम्हारे कंधे पर है? चोर घबरा गया। महाराज सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं चोर हूँ,
मेरा ये साथी भी चोर था, लेकिन इसका वध मैंने नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी जिसने बहुत गहना पहन रखा था। हमने सोचा क्यों न उसे मार कर इसका सारा गहना छीन ले। मेरे साथी ने जैसे ही उस औरत को पकड़ना चाहा, वो औरत माँ माँ कहती चिल्लाई और आकाश से न जाने बिजली कड़की, एक काली डायर वहां पर पहुंच गई, मेरे साथी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ के नाम का उच्चारण करने वाली तारा रानी के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती। आगे की ओर कदम बढ़ाए, कानों में ढोलक छेड़ों की आवाज आई। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, पहुंच गया रुक्मण के घर के बाहर। देखा दरवाजा बंद है। दरवाजे की खिड़की में से झांक कर अंदर का दृश्य देख रहा है। प्रातः काल की बेला हो चुकी थी जैसे कि अब है। माँ को भोग लगाया जाने लगा, माँ को भेंट चढ़ाई जाने लगी, माँ को भेंट चढ़वाई जाने लगी, माँ को चुन्नी चढ़ाई जाने लगी, माँ को भोग लगाया जाने लगा। दरवाजे के बाहर खड़ा राजा देख रहा है। जब जैसे ही प्रसाद के ऊपर से घबराहट आया, क्रोध आ गया राजा का। देखा प्रसाद मांस का है। श्रद्धा विश्वास से माँ के चरणों में अर्पण करके वापस अपने स्थान पर बैठे। राजा देख रहा है कि तारा रानी ने माँ को भोग लगाया, भक्तों को प्रसाद दिया जाने लगा। सभी ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे इस प्रसाद को। एक शर्त पर लेंगे, यदि तारा रानी हमारी आंखों के सामने इस प्रसाद को ग्रहण करे, क्योंकि प्रसाद मांस का है। तारा रानी ने अपनी झोली में प्रसाद लिया, बड़ी भक्ति भाव से कुछ प्रसाद लिया, उसे ग्रहण किया। दरवाजे के बाहर खड़ा राजा देख रहा है। तारा कोई बात नहीं, तो छूत के घर जाकर में आ गई थी, मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन मांस के प्रसाद को खाकर तूने मेरे कुल की मान मर्यादा को कलंकित किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्रोध में है राजा। जैसे ही सभी भक्तों को विदा करने के लिए रुक्मण ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे के बाहर राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, हाथ में नंगी तलवार लिए, चेहरा तमतमा रहा है। राजा तारा मुझे अपनी झोली निकाल गया, तुम्हारी झोली के अंदर। क्रोध में आकर साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच दिया, प्रसाद नीचे गिर गया। प्रसाद का जो रूप राजा ने देखा था, उस रूप में न होकर वह मांस का प्रसाद फूल मखाने गिरीश वाले लाची लोग पंचमेवा में तब्दील हो गया। बोल सच्चे दरबार की। राजा हैरान है, तारा तुमने जादू कहाँ से सीख लिया? महाराज ये कोई जादू नहीं, ये तो माँ का छोटा सा चमत्कार है। इस माँ ने तो मुर्दा जिस्म में प्राण डाल दिए, इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? अच्छा तारा, यदि यही बात है तो आज मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी माँ कैसे शेर के ऊपर चढ़कर आती है। अपने महल में जागरण करवाऊंगा तुम्हारी माँ का, और अपने नीले घोड़े को काट कर इसकी भेंट चढ़ाऊंगा। यदि यही चमत्कार हो गया तो मैं भी इस दर का गुलाम बन जाऊंगा, अपने राजपाट को छोड़कर तुम्हारी माँ का सेवक बन जाऊंगा। अन्यथा भरी सभा के बीच में तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। तारा रानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, स्वामी अभिमान में आकर माँ को आजमाओ मत। माँ तो भक्ति भाव की भूखी है, प्यार से एक बार बुला कर तो देखो। हंसने लगा राजा, अरे ये क्यों नहीं कहती कि तारा तुझे मरने से डर लग रहा है? तारा रानी के कंठ माने निवास किया। जाओ राजन, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। राजा ने सभी भक्तों को निमंत्रण दे दिया। सभी भक्त महल में एकत्र हुए। तारा रानी ने अपने हाथों से माँ का दरबार सजाया। माँ की ज्योति का प्रकाश हुआ, ढोलक छेने बजने लगे। तारा रानी झूम झूम कर माँ को मनाने लगी, रिझाने लगी। और राजा ने घुड़सवार से अपने प्राणों से प्यारे नीले घोड़े को मंगवाया। भरी सभा के बीच में उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बोल सच्चे दरबार की। मांस देगों में डलवाया, पककर तैयार हुआ, माँ की ज्योति के समक्ष रख दिया गया। राजा के सब्र का फादर टूट गया। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है। जैसे ही प्रसाद का ऊपर से कपड़ा हटाया, चीख निकल गई। राजा अपनी तलवार उठाई, तारा रानी को मारने के लिए दौड़ा। जैसे अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया, चमत्कार हुआ, माँ ने अदृश्य बनकर हाथ को हवा में ही थाम लिया। तारा रानी के शरीर में माँ ने प्रवेश किया। राजन अपने आप को ज्यादा चतुर व चालाक समझ रहे हैं। अरे मूर्ख, मेरा दीदार करने के लिए तो जन्म जन्मांतरों की तपस्या भी कम पड़ जाती है। फिर तूने कैसे ये बात सोच ली कि एक बेजुबान पशु की बलि चढ़ाकर
मेरा दीदार करना चाहता है। यदि मेरा दीदार करना चाहता है तो अपने प्राणों से प्यारी चीज अर्पण कर, फिर देख तुझे कैसे दीदार नहीं होता। राजा कहने लगा कि मैं समझा नहीं। तब मां कहने लगी कि इंसान के लिए औलाद से बढ़कर संसार में कोई भी चीज प्रिय नहीं हो सकती। यदि वास्तव में तू मेरा दीदार करना चाहता है तो अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा। अरे दुनिया वालों को भी तो पता लगे किसी दैविक शक्ति को आजमाना कोई हंसी खेल नहीं है। क्रोध आ गया राजा को, अपने पुत्र को आवाज दी। रोहित दौड़ा दौड़ा दंडवत प्रणाम किया। पिताश्री आपने मुझे कैसे याद किया? वत्स मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मैं दीदार करना चाहता हूँ इस माँ का। रोहित मुस्कुराने लगा, अपना सर मां के चरणों में झुकाया। राजा ने अपनी तलवार उठाई, भरी सभा के बीच में उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। बोल सच्चे दरबार की जितने भक्त बैठे थे मां की जय जयकार करने लगे। मां तेरे दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है। एक मां के सामने उसके जिगर के टुकड़े के सैकड़ों टुकड़े कर दिए गए और कुल पत्थर की मूर्त बनकर बैठी है। मां स्पष्ट कर तैयार हुआ, मां की ज्योति के समक्ष रख दिया गया। राजा के सब्र का भी बांध टूट गया। प्रातः काल की वेला हो चुकी थी। जैसे कि अब जैसे प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया, कीड़े चल रहे हैं उसके अंदर। चीख निकल गई राजा की। अपनी तलवार उठाई, तारा रानी को मारने के लिए दौड़ा। तारा कैसी माँ है तू, अपने पुत्र को मरवा दिया। तुम्हारी जैसी माँ न तो आज तक इस संसार में हुई है और न ही आने वाले युग में कोई होगी जो अपने पुत्र को मरवा डाले। तुझे भी जिंदा रहने का हक नहीं है। जैसे ही अपनी तलवार उठाई ऊपर की ओर, चमत्कार हुआ। माँ ने दृश्य बनकर राजा के हाथ को हवा में ही थाम लिया और माँ ने एक कन्या का रूप बनाया और पहुंच गई अपना दीदार देने के लिए, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए। वे कंजक रूपी माँ इठलाती हुई आ रही है। जितने भक्त एकाग्रचित हो उस कंजक रूपी माँ को निहार रहे हैं। और वह माँ ज्योति के समक्ष आकर खड़ी हो गई, मुस्कुराने लगी। राजन, तूने सुना है कभी भी कहीं भी आज तक मेरे किसी भक्त का अपमान हुआ हो? अपने भक्तों का अपमान मैंने होने नहीं दिया और अभिमानियों का अभिमान मैंने छोड़ा नहीं। फिर तूने कैसे यह बात सोच ली? इतिहास गवाह है इस बात का। यदि वास्तव में तू अपने पुत्र को पाना चाहते हो तो अपना अभिमान छोड़कर अपना सर इस दरबार पर झुका लो। एक तो क्या, यदि तू 1000 पुत्र भी मांगेगा तो तुझे मिलेंगे। मरता क्या न करता इंसान, और कहीं झुके ना झुके, लेकिन औलाद के खातिर ये औलाद ममता नाम की ऐसी नकेल है जिधर चाहे हाँक दे। रो पड़ा राजा। माँ चाहे मेरे प्राण ले लो लेकिन मुझे मेरा लाल लौटा दो। ममता के वशीभूत तो राजा रोने लगा। पुत्र की याद आ गई, पुत्र वियोग में रो रहा है। जितने भक्त हैं सभी ये हर दिल की एक आवाज है कि माँ को अभिमानी राजा ने भी अपना सर तेरे दरबार में झुका दिया। तो क्षमा कर दो, तू तो बड़ी दयालु है। कहते हैं एक बार जो तेरी शरण में आ जाता है तो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। माँ इतनी कृपा कर दो, तू तो बड़ी ममता मई है, तभी तो जगत माता कहलाती है। उस कंजक रूपी माँ ने देखा कि राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। देखिए वक्त थोड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्द इस कथा कर रहा हूँ। और सच्चे दरबार की कंजक रूपी मां देख रही है कि राजा वीर की अग्नि में जल रहा है। अपना हाथ राजा के सर पर रख दिया और ब्रह्म संबंध हो गए। और जब ब्रह्म संबंध हो जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। राजा को चारों ओर माही मां नजर आने लगी। सारा दिन मैंने तुम्हें सेवा कर दिया। तब तारा रानी कहने लगी, माँ दीनहीन संसारी जीव कैसे तुम्हारे दिव्य रूप को निहार सकते हैं? अपना सूक्ष्म रूप बनाकर अपना दीदार देकर हमें कृतार्थ कर दो। एक तारा रानी के कारण सभी भक्तों को माँ का दीदार हुआ। माँ पहुंच गई अपना दीदार देने के लिए। तारा रानी ने स्वयं अपने हाथों से माँ को भोग लगाया और माँ ने प्रसाद ग्रहण किया। बोल सच्चे दरबार की। अब कंजक रूपी माँ कहने लगी कि राजन घुड़साल पे जाओ, घोड़े को प्रसाद खिला कर आओ। दौड़ पड़ा राजा, क्योंकि ब्रह्म संबंध हो चुका, ज्ञान हो चुका है उसे। दौड़ पड़ा घुड़साल की और देखा जिस घोड़े को राजा ने स्वयं काटा था घुड़साल के अंदर खड़ा हुआ हिनहिना रहा है। घोड़े को प्रसाद खिलाया, माँ की जय जयकार करने लगा। बोल सच्चे दरबार की। वापस माँ के दरबार में आया। ममता के वशीभूत तो चिल्ला उठा रोहित। उसके रोहित कहने की देर थी कि सामने से रोहित दौड़ा चला आ रहा है। बोल सच्चे दरबार की। सभी भक्त माँ के जय जयकार करने लगे। रोहित को प्रसाद खिलाया।
चमत्कार हो गया दरबार में। जो घोड़े के मांस का प्रसाद था वह छोले के प्रसाद का रूप में परिवर्तित हो गया, और जो लड़के का मांस था वह हलवे के प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। तब से लेकर आज तक छोले और हलवे का प्रसाद मां को भोग लगाया जाता है। अब तारा रानी कहने लगी कि स्वामी, माँ कन्या बनकर हमारे घर आई थी, पहले आओ कन्या पूजन करते हैं। राजा व रानी दोनों ने कन्या पूजन किया, तब से लेकर आज तक ये कन्या पूजन होता आ रहा है। अब तारा रानी कहने लगी कि माँ, मेरे किन गुनाहों की मुझे सजा मिली, मेरे लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली गई? आकाशवाणी होने लगी कि राजन, जब घोर कलयुग आएगा लोग मुझे वैष्णव के नाम से जानेंगे। कलयुग में जितनी मेरी पूजा होगी किसी और इष्ट की नहीं होगी। आज के बाद मुझे केवल वही जागरण मंजूर होगा। मेरे जिस जागरण में मेरी बच्ची तारा व रुक्मण की गाथा कही जाएगी तथा मेरा जो भक्त मेरी इस कथा को कहेगा अथवा सुनेगा, उसकी हर मनोकामना को मैं अवश्य पूरा करूंगी। अब वह बात सुन जिसके कारण मुझे ये सारी लीला रचानी पड़ी। रुक्मण जिसे तो गैर समझता है, गैर नहीं है, तारा की सगी छोटी बहन है, अर्थात तो तुम्हारी शादी है, जिसे कि शराब मिला था, उसी शराब के कारण तुमसे दूर थी, लेकिन आज मैंने इसे शराब मुक्त कर दिया, इसलिए इससे तुम्हारा मेल करवा दिया। माँ, रुक्मण मेरी बहन है, उस शराब क्यों मिला था? माँ, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था धर्म की रक्षा हेतु। माँ, फिर तो उसे वरदान मिलना चाहिए था। मेरे ऋषि मुनियों ने अज्ञानता व श्राप दे दिया था। मेरे लिखे को कोई नहीं बदल सकता, मेरे लिखे को मेरे संत महंत मेरे भक्त बदल सकते हैं, और जो मेरे भक्तों ने लिख दिया उसे तो मैं भी नहीं बदल सकती। तो मेरे भक्तों ने जो वचन दिया था उसे मैं कैसे मिटा सकती हूँ? लेकिन जो इसने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी, उसका फल भी तो मुझे देना था। उसका फल आज ये देकर जा रही हूँ, आज अमर करके जा रही हूँ तुम दोनों बहनों को, कि आज के बाद जिस जागरण में तुम्हारी ये कथा नहीं होगी वह जागरण मुझे मंजूर नहीं है। भाई, इतनी बात कहकर मान कर ध्यान होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सच्चे दरबार की।